भगवान की अमृतमयी देवताओं को दुर्लभ और भगवान की इस कथा को हम सभी राव साहब परिवार, शहजवान, बाल गोपाल सभी मिलकर सुंदर भगवान की लीलाओं का रसास्वादन ले रहे हैं और भगवान की इस ज्ञान रूपी गंगा में हम सब लोग गोता लगा रहे हैं। आज चतुर्थ दिवस, जिंदगी में समय का पता नहीं चलता है। धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन निकल गए। हम लोग कहते हैं कि महाराज हमारा समय निकल रहा है और धीरे धीरे इस समय का पता भी नहीं चलता है। और वास्तव में समय हमारा बहुत बड़ा बलवान होता है, इसलिए समय की कद्र हमें हमेशा करना चाहिए। हम अगर सोचें कि जो हमारा बचपन का समय निकल आया वो हम कितनी भी कीमत चुका दें, लेकिन वो वापस आ जाए तो आ जाए, नहीं आ सकता। जो समय गुजर गया है, जो बचपन गुजर गया है, वो वापस आ जाए तो आएगा, नहीं आएगा। और समय इतना बड़ा बलवान है, कहते हैं ना कि समय समय की बात है, वो समय हो तो बलवान। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही वाण। भगवान बताना चाहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, जब तक मैं तेरे संग, मैं तेरे साथ में था, तब तक तेरे बाण ऐसे चलते थे कि सारा युद्ध भी तू जीत लिए, और मैं तुमसे अलग हुआ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो हम लोग इस समय पर चर्चा कर रहे हैं कि समय जो है, भगवान बताइए कि अर्जुन जब तक मैं तेरे साथ में था तो तेरे धनुष और बाण कमाल करते थे, और आज तेरे धनुष बाण निष्क्रिय हो गए। जो सक्रिय रहा करते थे वो निष्क्रिय हो गए। इसलिए ये जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं कर रहा हूं। जब तक भगवान की कृपा हमारे ऊपर होती है, तब तक हमें लगता है कि हमने किया। खेत में अगर अच्छी फसल हो जाती है तो हम लोग कहते हैं कि महाराज अच्छी वाली दवाई डाली, अच्छा वाला बीज लाए थे, इसलिए हो गया। और अगर वही फसल अगर अच्छी नहीं होगी तो भगवान को देना नहीं था ना, भगवान को देना होता तो हो जाती। अगर भगवान ने दिया है तो हमने किया है, अच्छी दवाई, अच्छी फसल, और अगर नहीं मिला तो भगवान ने छीन लिया। अच्छा किया तो हमने किया, और बुरा किया तो भगवान ने किया। तो महाराज इस कलयुग में हर चीज का केवल एक ही फल है, क्या? हरि नाम संकीर्तन। कैसे भी हो, कहीं भी हो, भगवान के नाम को सुमरण करते रहो साहब। कहते हैं ना, हर सांस में हो सुमरण तेरा, ओ यूं बीत जाए
जीवन मेरा। और तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। एक एक सांस में केवल तेरा नाम चलता रहे भगवान, नहीं तो हम में और इस जानवरों में क्या फर्क हुआ। एक बार एक अंधा आदमी एक किले के अंदर में फंस गया। अंधा था, उसको दिखता नहीं था। और वो अंधा आदमी उस किले के अंदर जब गया तो 84 लाख दरवाजे थे उसमें किले के अंदर, और सारे के सारे दरवाजे बंद, केवल एक दरवाजा खुला था। अब वो बेचारा अंधा आदमी उस किले के अंदर में चला गया, भटकता है, कहीं सर गलता है, कहीं गिर पड़ता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है। चलते चलते ठोकरें खाते खाते एक कोई संत महाराज मिल गए। बोले गुरुदेव, इस किले से बाहर निकाल दो हमें। इस किले में मैं गिरता हूं, कभी उठता हूं, कभी फिर संभलता हूं, कभी सर पे चोट लगती है, कभी दीवार से सर लगता है। कृपा करो कि मैं इस किले से बाहर निकाल। संत महाराज ने कहा कि बेटा, तुम्हें दिखता नहीं है तो तुम दीवार को पकड़ लो। इस दीवार को पकड़ के चलते जाना, चलते जाना, जहां दरवाजा आएगा तो बाहर निकल जाओ। संत महाराज के बताए हुए और वो चलने लगा, दीवार पकड़े पकड़े चलते चलते, और जैसे ही वो दरवाजा आया जहां से उसको बाहर निकलना था, तो बाहर निकलने के लिए जैसे ही दरवाजा आया तो दीवार को छोड़ दिया उसने। क्यों? क्योंकि उसको खुजली चलती है, और खुजली करने में उसने दीवार को छोड़ दिया, और थोड़ा आगे बढ़ गया तो फिर दीवार आ गई, दरवाजा चला गया। बड़ी मेहनत करके दरवाजे तक आया, लेकिन खुजली के कारण दरवाजा को छोड़ दिया। ये 84 लाख दरवाजों का जो किला है, ये 84 लाख योनियां हैं, और किला ये संसार है। ये 84 लाख योनियों में केवल एक ही दरवाजा खुला है, और वो दरवाजा खुला है जो दरवाजा खुला है वो मनुष्य रूपी दरवाजा है। इस मनुष्य का शरीर पाके हम इस भोग योनियों से, 84 लाख योनियों से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन हमें खुजली हो रही है। काहे की? मोह, ममता, लोभ, काम, क्रोध, और इनमें आके हम फंस जाते हैं संसार में। हमें अपनी पत्नी, अपने बच्चों से, अपने घर से, अपनी जमीन से, अपनी जायदाद से कितना प्रेम होता है, लेकिन जिससे प्रेम होता है अगर वो उसको ठुकरा देता है तो फिर हमें लगता है कि भैया कोई किसी का नहीं है। सुर नर मुनि शव की यह रीति, स्वार्थ लाख करे सब प्रीति। अगर कभी अजमाना हो तो अजमा के भी देख लेना। एक बार एक सेठ जी अपने गुरुजी से बोले गुरुजी, हमारे घर के तो हमें इतना प्रेम करते हैं, गुरुजी काहे को झूठ बोलते हो? बोले ना गुरुजी। गुरुजी बोले तो अजमा के देखना। बोले देख। सेठ जी गए और सेठ जी ने एक संत जी के द्वारा दिया हुआ एक प्रसाद था
जिसमें चीनी थी, क्या चीनी, और उसकी पुड़िया बनाई और संत जी ने अपने पास में रख ली और उस सेठ से कहा कि जाओ और जाके एक काम करना, घर में जाके लेट जाना कि सेठ जी तो चल बसे। सेठ जी गए तो सेठ जी जाके ऐसे लेट गए, ना ही सांस लेते, क्योंकि वो तो योग करते थे तो सांस को साध गए सेठ जी। और जब सांस को साध गए तो सब लोग बोले अब तो चले गए भैया। गुरुजी को बुलाया, गुरुजी आए, बोले इनके प्राण बच सकते हैं। बोले तो सब लोग बोले तो जल्दी उपाय करो, इनको जिंदा करो, कैसे होंगे? बोले एक दवा है, इस दवा को जो खा लेगा वो मर जाएगा और सेठ जी जिंदा हो जाएगा। अब जो चिल्ला रहे थे, अरे हमारे पति देवता है, बोले तो आप खा लो। बोले अब वो तो चले गए, हम काय को चले। बच्चों से कहा कि आप भी तो चिल्ला रहे थे कि हमारे पिताजी हैं, अब एक काम करो तुम ही जा पुड़िया खा लो। अब बोले पिताजी तो बूढ़े थे भैया, चले गए, ठीक चले गए, हम काय को चले। एक एक करके संत जी ने सबसे कहा, किसी ने जब नहीं खाई तो सब लोग बोले संत जी ना तुम्हारे बच्चे हैं ना पत्नी है, ये पुड़िया तुम ही नहीं खा लो। संत जी बोले अगर हमारा चेला है, हमको जिंदा करना है तो हम ही खा लेते हैं। संत जी ने उस पुड़िया को खोला और खोल के जैसे ही अपने मुंह में दिया, खा गए। उसमें तो शक्कर थी ना, चीनी थी। बोले बेटा चेला उठ के खड़ा हो जा। चेला खड़ा हो गया। बोले देख लिया, तुम कहते थे कि हमारे घर के लोग भी हमें इतना प्रेम करते हैं, लेकिन बाबा तुलसीदास जी ने यही कहा है कि सुर नर मुनि सब की यह रीति, ओ स्वार्थ लाख करे शव प्रीति। इस स्वार्थ का जमाना है साहब। इस स्वार्थ के समय में सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिल सकता। चलो ठीक है, हमारा घर है, परिवार है, संबंध अगर हमारे बने हुए हैं तो उनको भी तो निभाना हमारा फर्ज बनता है। तो ना जग छोड़ो ना हरि को भूलो। संसार भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि घर परिवार छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा। तो ना जग छोड़ो ना हरि को भूलो, शुभ कर्म करो जिंदगानी में, और रहो ऐसे प्यारे जैसे कमल रहता है पानी में। कमल के फूल के ऊपर अगर पानी की बूंद आ जाती है ना तो वो चली जाती है, खिसक जाती है, रहता उसी में। लेकिन एक बूंद अगर ऊपर आ गई तो वो बूंद भी खिसक के नीचे गिर जाती है। तो ना जग छोड़ो ना हरि को भूलो। ना ही हमें संसार को भी छोड़ना है और ना ही भगवान को भूलना है। न जग छोड़ो न हरि भूलो, शुभ कर्म करो इस जिंदगानी। शुभ कर्म करते रहो प्यारे। तो महाराज ये जीवन मनुष्य का जो हमें मिला है, दुर्लभो मनुष्यो देहो, ये दुर्लभ मनुष्य का शरीर है जो हमें मिला है। लेकिन ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, इसको केवल खाने पीने में मत बर्बाद करो। कल हमने भगवान की कथा को सुना था कि भगवान
कि जो भक्त हैं जिनका नाम है प्रहलाद, वो प्रहलाद जी जो गर्भ से ही जिनकी भक्ति का संस्कार हुआ, गर्भ में जब बालक होता है ना, उसके मैया जो जो कृत्य करती है वो उसके गर्भ के ऊपर पड़ता है। इसलिए ध्यान रखो, जब बालक गर्भ में होता है अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहती वैसा बन जाएगा। आज टीवी देखते हैं ना, तो टीवी के जैसे ही मोड़ी मोड़ा होता। भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो प्रहलाद जी ने जब गर्भ में थे अपनी मैया के, तो नारद जी ने भगवान की कथाएं सुनाई। तो प्रहलाद जी भक्त हुए। किसके यहाँ? एक राक्षस के यहाँ भक्त हो गया, जो भगवान का नाम नहीं लेने देता है। भगवान के नाम लेने से गर्दन काट दी जाती है। ऐसे हिरण्याकश्यप नाम के राक्षस के यहाँ भी प्रहलाद जैसे भक्त हो गए। ये काहे का है? ये सत्संग का फल है। सत्संग किया नहीं है, केवल गर्भ में प्रहलाद जी थे। कयाधु ने उनकी मां ने सत्संग को सुना, और भगवान के ऐसे भक्त हुए कि हिरण्याकश्यप ने मारने के लिए सब कुछ किया। अग्नि में जलाया, नांग से डसाया, पहाड़ से गिराया, होलिका बुआ से अग्नि में जलवा दिया, लेकिन फिर भी उनका बाल बांका नहीं हुआ। आज भी वो प्रति खम्भे में नरसिंह भगवान हैं, लेकिन हमें प्रहलाद बनने की जरूरत है। आज हमें क्यों नहीं मिल रही? कि सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर सो स्वाद कहा, पुनिताल बजा बत मजीरा फिरे, मीरा मत बारी सी चाहे कहां। सूरदासी जो हुए वैसे सूर अनेकों घूम रहे, लेकिन जो सूरदासी ने अपने पदों में भगवान का गुणगान किया है, वैसा कोई रस देने वाला नहीं। मजीरा और ताल बजाते हुए कई मीरा बन के घूम रही, लेकिन मीरा मतवारी सी चाह कहां है? देखो, अगर भगवान से चाह होगी, भगवान के प्रति चाह होगी, तो राह मिलने में देर नहीं होगी। और जिसको भगवान से चाह नहीं है, उसके जीवन में कभी राह नहीं है, वो भटकता फिरता है, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, क्या करूं क्या नहीं करूं। और भगवान की कथा रामचरितमानस जो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, करोड़ों रामायण है, लेकिन जो बाबा तुलसीदास जी ने लिखी वैसी मर्यादा कहाँ है? वो मर्यादा के द्वारा लिखी गई, मर्यादित लिखी गई। और नरसिंह बसे प्रति खम्मनों में, हर खम्मे में वो नरसिंह आज भी छुपे हैं, लेकिन कालन को प्रहलाद कहां? हर खम्मे में, हर जर्रे जर्रे में भगवान छुपा है, लेकिन प्रहलाद जैसा भक्त तो नहीं। ये जो हमारे मंदिर में मूर्तियां रखी हैं, जो हम एक पत्थर में भगवान की मूर्ति को तराशते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, ये पत्थर की मूर्ति जब से रखी जाने लगी। कब से? जब भगवान को प्रहलाद ने पत्थर से प्रकट कर दिया, जब से ही पत्थर की मूर्ति में भगवान का है। पत्थर की जगह और कछुकी बना के रख, सीमेंट की बना के रख लो मंदिर में,
सीमेंट तो और अच्छा है। लेकिन भक्त प्रहलाद ने भगवान को प्रकट किया पत्थर से, इसलिए जब से भगवान की स्थापना करते हैं। महाराज भगवान प्रहलाद से कहते हैं कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए? योग चाहिए, भोग चाहिए, मुक्ति चाहिए, तुझे जो चाहिए हो तू बता। तू कहे तो इंद्र बना दूं, तुझे स्वर्ग का राजा बना दूं। और जैसे ये कहा तो इंद्र देवता तो सोच में पड़ गए, भगवान को क्या कह देंगे? इंद्र उठो, आज से प्रहलाद इंद्र बनेगा, प्रहलाद स्वर्ग का राजा है। वो सोच रही कि हमारा तो एक सिंहासन का नट ढीले ही रहता है, भगवान को क्या कह देंगे? उठो, आज से ये राजा हो गया। इंद्र मन में सोच रहा है कहीं ऐसा ना हो कि प्रहलाद जी बोल दे कि हाँ हमें राजा बनना है, स्वर्ग का राजा बनना है। लेकिन धन्य है वो तो भक्त हैं। प्रहलाद जी कहते हैं मैं साहूकार नहीं हूं, मैं व्यापारी नहीं हूं कि मैंने भक्ति की है तो भक्ति के बदले मैं आपसे कुछ मांग लूं। लेकिन आज देखो, आज अगर हम भक्ति करते हैं ना भगवान की, तो भक्ति के बदले मांगते हैं भगवान से। मांगते कि नहीं मांगते? हम भगवान से मांगते हैं। अगर भगवान मांगने को कहें तो इतनी बड़ी लिस्ट बना के रख देंगे कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। लेकिन जो सच्चा भक्त होता है वो भगवान से मांगता नहीं। क्यों? अगर मांगेंगे तो फिर व्यापार हो गया, भक्ति नहीं रही। भगवान से कभी नहीं मांगना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान आपके हृदय में बैठा हुआ है, सबके और अंतर बसे हुए। और माने होता है हृदय, सबके हृदय में मेरे भगवान विराजमान हैं। और क्या जानते? जाने भाव को भाव। भगवान तेरे हृदय की जानते हैं कि तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या नहीं चाहिए। लेकिन हम भगवान को बताना चाहते हैं कि प्रभु, हे मैया, हे बजरंगबली, हमें ये दे दो। तो भगवान सोचते हैं कि मैं तेरे दिल में बैठा हूं, मैं जानता हूं, लेकिन तू कह रहा है कि तुम नहीं जानते, मैं बता रहा हूं कि ये दे दो। भगवान से कभी मांगना नहीं चाहिए साहब, वो तो जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, मन की बात जानते हैं। मन में बसे हुए भगवान सब कुछ जानते हैं। प्रहलाद जी ने भगवान से मांगा नहीं है और भगवान ने सब कुछ दे दिया। कहते हैं महाराज, हर समय हर प्रति क्षण भगवान को याद करते रहो, कोई भी कर्म करते रहो, लेकिन भगवान का नाम लेते रहो। एक भगवान के भक्त हुए रांका और बांका। ध्यान से सुनना, पति का नाम था रांका और पत्नी का नाम था बांका। ऐसे भगवान के भक्त थे, इतने गरीब थे साहब कि एक वक्त का भोजन भी उनके पास में नहीं था। सोचो आप, आज हम लोग कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, अगर हम भक्ति करेंगे तो हमें खाने कौन देगा? अरे आपके पास में तो 2-4 लोगों को खिलाने के लिए भी होगा, लेकिन उनके पास में तो खुद खाने को नहीं था। बेचारे दोनों पति पत्नी रांका और बांका जंगल में जाके लकड़ियों को काटते हैं और लकड़ियां काट के जो बेचने से जो उनको मिलता है उससे भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं, राशन लाते हैं। एक दिन भगवान लक्ष्मी मैया भगवान से बोल पड़ी कि प्रभु, जो आपकी इतनी सेवा करता है, आपको हर पल याद करता है,
आपका स्मरण करता है, आप उसको धन क्यों नहीं दे देते? भगवान बोले लक्ष्मी मैं देता तो हूं लेकिन वो लेते नहीं है। बोले प्रभु हम कैसे मान जाएं, आप एक बार मेरे सामने देके देखिए। लक्ष्मी मैया भगवान स्वयं राका और बांका जब लकड़ी काटने जा रहे थे ना, तो रास्ते में एक मुहरों से भरी, सोने की मुहरों से भरी हुई एक पोटली डाल दी। किसने? स्वयं लक्ष्मी मैया ने। जब वो मुहरों से भरी पोटली डाल दी तो पति जो राका था वो आगे चल रहा था, उसने देखा कि किसी की गिर गई है पोटली, तो ऐसा ना हो कि मेरी पत्नी इसको देख ले और उसकी नीयत बदल जाए, तो उसको धूल से ढकने लग गया। इसको उस सोने की मोहरों की थैली को धूल डालने लगा, ढकने लगा। पीछे से उसकी पत्नी ने देखा तो वो बांका क्या बोली? बोले स्वामी आप धूल को धूल से क्यों ढक रहे हैं? देखो उसकी पत्नी देखो कितनी गुणवान, कितनी सुशील, कि उसके पति को तो ये दिख रहा है कि ये दूसरे का स्वर्ण गिर गया है, दूसरे की मोहरें गिर गई हैं, तो ये मेरी पत्नी देखे तो इसका विचार नहीं बदले। लेकिन पत्नी धन है, वो कह रही स्वामी धूल को धूल से क्यों ढक रहे हो? हमें दूसरे का धन धूल के समान है। और जंगल में जैसे ही गए, लकड़ियों को काटा। भगवान बोले लक्ष्मी मैंने कहा था कि मैं इनको कई बार धन दे चुका हूं, लेकिन ये धन लेते ही नहीं है। बोले स्वामी अगर धन नहीं लिया तो चलो आज हम इनकी लकड़ियां काट काट के रख देंगे। कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। चलो मैं लकड़ियां काट काट के रख दूंगा, मेरे भक्तों को लकड़ी काटने में तकलीफ नहीं होगी। भगवान लक्ष्मी जी भैया के साथ में जाके जंगल से लकड़ियां काटी और लकड़ियां काट के बांध बांध के रख दी। इतने में राका बांका जब पहुंचे तो देखा कि लकड़ियां कटी कटाई सूखी रखी हैं, बंधी हुई रखी हैं। सोच रहे हैं कि आज हमसे पहले कोई आ गया और लकड़ियां काट के रख गया, कोई वाहन लेने गया होगा। स्वामी आज तो किसी पेड़ में एक सूखी लकड़ी भी नहीं दिख रही है, सारी लकड़ियां काट दी किसी ने। तो वो बांका, वो पत्नी बोली कल आपने दूसरे के धन को स्पर्श किया था ना अपने हाथ से, दूसरे के धन को देखा, इसलिए आज हमें लगता है कि आज हमें भोजन नहीं मिलेगा, आज हम लोग भूखे ही रहेंगे। भगवान ने देखा लक्ष्मी देखो तुम्हारे कहने से मेरे भक्त आज भूखे पड़ गए, आज इनको भोजन नहीं मिल रहा है। भगवान ने पुजारी जी से कहा है कि जाओ मेरे भक्त भूखे हैं, उनको ये ब्याली की थाली दे के आओ। पुजारी जी लेके जाते हैं, प्रसाद दिया है। राका बाका ने कहा कि आपको कैसे पता चला कि हम लोग भूखे हैं? बोले जब आप लोग बात कर रहे थे, जब मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सुन लिया था, इसलिए मैं प्रसाद लाया। कहने का मतलब है भगवान की भक्ति में सौदा नहीं होना चाहिए, व्यापार हो गया नहीं तो। भक्ति तो ऐसी होती है साहब, कछु लेना न देना, मगन रहना साहब। भक्ति में सौदा नहीं होता है और भक्ति भी जबरदस्ती नहीं होती। भक्ति तो प्रेम का विषय है साहब। और हम लोग तो भगवान से भी छल कर देते हैं, जो मिलता है उसी से यही कहते कि हम तुमसे ही प्रेम करते हैं। जो भी मिलेगा उससे यही कहते कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, और भगवान मिलते तो भगवान से भी कह देते कि हम भी तुमसे प्रेम करते हैं। भगवान बोले ये तो सबसे कहते रहते हैं। भगवान केवल प्रेम से ही प्राप्त होता है, लेकिन प्रेम और वासना में अंतर बहुत है।
आज संसार के लोग वासना को प्रेम समझते हैं, लेकिन प्रेम तो भगवान का स्वरूप है। आज अगर हम किसी से कहें कि हम आपसे प्रेम करते हैं तो लोग उसका गलत अर्थ लगा लेते हैं। लेकिन जरा सोचो, क्या प्रेम एक बहन अपने भाई से करती है कि नहीं करती? एक बहन अपने भाई से प्रेम करती है, एक माँ अपने पुत्र से प्रेम करती है, लेकिन हम उसका अर्थ गलत लगा लेते हैं। प्रेम भगवान का स्वरूप है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान कैसे मिलते हैं? बोले राम ही केवल प्रेम प्यारा, वो जाने ले ही जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान केवल प्रेम से मिलता है। राम जी को प्रिय क्या है? राम जी को मिठाई प्रिय नहीं है, राम जी को सुंदरकांड प्रिय नहीं है, राम जी को रामायण प्रिय नहीं है। राम जी को प्रिय क्या है? प्रेम प्यारा। अभी सुन रहे थे हमारे रवि महाराज मोबाइल में, भगवान की हम पूजा करते हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए। जो नहीं करता है उससे अच्छा है कि आप करते हैं, लेकिन पूजा और प्रेम, मान लीजिए कि आप अपने भगवान की पूजा करते हैं और भगवान से प्रेम नहीं करते तो क्या हुआ? जैसे आप अपनी श्रीमती जी की पूजा करें और प्रेम किसी दूसरे से करें तो वो खुश होगी? बताइए। भले ही हम अपनी श्रीमती जी को पूजा करें, उनकी जैसे भगवान की थाली से आरती करते हैं ना, ऐसे अपनी घरवाली की आरती करें, उनको धूप चढ़ाए, फल चढ़ाए और प्रेम पड़ोसन से करने जाए तो वो खुश होगी? नहीं होगी। और अगर आपका पति, आप अगर अपने पति देवता की पूजा करें और प्रेम किसी दूसरे से करें तो पति खुश होगा? नहीं होगा। तो भगवान को क्या पसंद है? हम केवल पूजा करके ये समझते हैं कि हमने पूजा कर ली, अब हम भक्त बन गए हैं, अब हम भगवान के भक्त बन गए हैं केवल पूजा करने से। लेकिन पूजा के साथ साथ हमें प्रेम भी तो भगवान से करना चाहिए। जब मीरा जी का विवाह हुआ ना, तो उस समय मीरा जी कृष्ण की दीवानी थी, और मीरा जी का विवाह हुआ तो मीरा जी ने जब उनकी भावर लग रही थी तो अपने कन्हैया की मूर्ति अपने छाती से छिपा के रख ली कि मेरी भावर तो मेरे कन्हैया के साथ में पड़ रही है। तो भगवान से इतना प्रेम होना चाहिए। और जब भगवान से प्रेम होगा, अभी हमारा प्रेम किससे है? संसार के लोगों से। और संसार के लोग जब धोखा दे देते हैं तो हम कहते हैं हम तुम्हें नहीं जानते थे कि तुम ऐसे हो। इसलिए संसार के लोगों से तो ठीक है, ठाकुर जी से एक संबंध कोई बनाइए। और एक बात और याद रखना, जब जीव ये कहता है कि हमारा कोई नहीं है, निराश मत हो। जब घर परिवार समाज गांव हमारे खुद रिश्तेदार कहें, हमें ये लगे कि हमारा कोई नहीं है, तो उस परमात्मा को याद करो। और जब जीव ये कहता है कि हमारा कोई नहीं है, तो भगवान की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान सबके पिता है। हम लोग कहते ना, तुमेव माता
जब पिता तुम्हें वो बंधु सच्चा चखा तुम्हें हो। तुम ही सखा हो, तुम ही पिता हो, तुम ही माता हो, तुम ही बंधु। एक वृंदावन में एक मैया रहती जिनकी उम्र बहुत हो गई थी, वृद्ध मैया थी। वो वृद्ध मैया रहती वृंदावन में और भगवान उनके यहाँ संतान नहीं थी, तो वो भगवान को अपना पुत्र मानती थी। और भगवान को पुत्र मानती तो इतना भाव था कि भगवान भी उनको अपनी मैया मानते थे। और भगवान आए तो भगवान के साथ में वो भोजन भी, जमुना जल भरने जाते, मैया के साथ में भोजन भी पाते, बात भी किया करते। एक दिन की बात, तो उस मैया के कुछ गांव के लोग मिलने को आए। और जब मिलने को आए गांव के लोग, मैया से पूछा कि कैसे हो तुम? बोले ठीक हूं। अब वो बेटा हमारा तो कोई नहीं है। कौन बोला? वो मैया बोली, बोले बेटा हमारा कोई नहीं है। मिलने वाले तो चले गए। जब ठाकुर जी को बुलाया, कन्हैया चलो जल भरना है, भोजन बनाना है, भगवान नहीं आए। जो रोज आ जाते थे वो नहीं आए। फिर बुलाया, क्यों नहीं आ रहे हो? मुझसे क्या अपराध बन गया है? अगर तुम नहीं आओगे तो आज हम भोजन नहीं करेंगे। सुबह से शाम हो गई, भगवान नहीं आया। वो सोचने लगी इस शरीर से प्राण निकल जाएंगे, लेकिन अगर आप नहीं आओगे तो मैं भोजन नहीं पाऊंगी। जब इतना कहा है, सुबह हो गई, दोपहर होने को आई, मरने को जब तैयार हो गई तो भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा है, उस मैया ने देखा कि ठाकुर जी की आंखों में आंसू भरे हैं। आंसुओं को देख के पूछा है कि आप रो क्यों रहे हैं? भगवान बोले, तुमसे 4 लोग मिलने को आए और उन्होंने पूछा है तुमसे कि तुम्हारा कौन है, तो तुमने क्या कहा कि हमारा कोई नहीं। अरे तुम ये भी तो कह सकती थी कि मेरा तो कन्हैया है, मेरे कन्हैया के सिवा इस संसार में कोई नहीं है। लेकिन 4 लोगों के पूछने से तूने मेरा भी संबंध तोड़ दिया। याद रखो, जब संसार के लोग अगर आपसे रिश्ता तोड़ देते हैं तो भगवान से रिश्ता बना लीजिए। भगवान से बनाया हुआ रिश्ता हमारा काम आ सकता है। एक तो भगवान से प्रेम होता नहीं है, और हो जाए तो छूटता नहीं है साहब। ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? बोले कबीरा हंसना छोड़ कर रोने से प्रीत। भगवान की सेवा करते करते, भगवान की कथा सुनते सुनते हमारे आंखों से अश्रु धारा प्रवाह हो जाए। कबीरा हंसना छोड़ कर रोने से प्रीत, ओ बिन रोए नहीं होएगी उस प्रीतम से प्रीत। बिन रोए उससे प्रीत नहीं हो सकती है। और उससे अगर प्रेम हो गया ना, तो इस संसार के सारे व्यसन जो हमें अच्छे लग रहे, देखो हम लोग रामचरितमानस में जाते हैं, बहुत रामायण होती है इस गांव में, बहुत सुंदरकांड होते हैं। लेकिन जब रामचरितमानस की आरती होती है तो आरती में हम लोग क्या गाते हैं? जब आरती करते हैं सुंदरकांड में तो क्या गाते हैं कि कलिमल हरन
विषय रस फीकी, कलिमल हरण विषय रस फीकी। कलयुग में जो अवगुण है, कलिमल, मल माने गंदगी, कलिमल हरण, कलयुग में जो गंदगी है उसको हरण करने वाली। और कैसी है? बोले विषय रस फीकी, जो विषय वासना के जो रस हमें मीठे लग रहे हैं वो कैसे लगने लगते हैं अगर ठाकुर जी से प्रेम हो गया? बोले फीके। कैसे फीके? जैसे चाय बन के आ जाए और चाय बन के आई और चाय सबको दे दी गई कि भैया आप भी पीजिए, आप भी पीजिए। जरा बताओ, जिसमें से 4 लोगों ने रसगुल्ले खाए हो और रसगुल्ले खा के उनको चाय दे दी जाए तो कैसी लगेगी? फीकी लगेगी। और जिसने रसगुल्ला नहीं खाया उसको कैसे लगेगी? उसको मीठी लगेगी। तो जिसने राम नाम रूपी रसगुल्ला खाया नहीं है, जिसने भगवान के नाम रूपी स्वाद को अपने जीवन में उतारा नहीं है, जब तक उसको संसार के विषय वासना के व्यसन मीठे लग रहे हैं। कैसे मीठे लग रहे? जैसे वो चाय मीठी लग रही जब तक रसगुल्ला नहीं खाया है। किसी को मदरा अच्छी लग रही है, किसी को जुआ अच्छा लग रहा है, किसी को व्यभिचार अच्छा लग रहा है। कलयुग में जो दुर्गुण है ये गुण दिखाई दे रहे हैं। कब तक? जब तक राम नाम रूपी रसगुल्ला नहीं खाया। और जब राम नाम रूपी रसगुल्ला खा लोगे ना तो ये संसार के जो अवगुण है वो कैसे लगेंगे? वो फीके लगने लगेंगे। अगर हम किसी से कहते भैया ऐसा काम मत करो, ये गलत काम है, तो लोग क्या कहते? अरे तुम क्या समझो, तुम भी लगा के देखो ना, इसमें जो मजा है वो किसी में नहीं। क्यों? क्योंकि संसार के व्यसन उसको अच्छे लग रहे। क्यों? क्योंकि उसने अभी तक भगवान के नाम रूपी रसगुल्ला को खाया नहीं। गाने वाले गाते हैं ना कि राम नाम रस मीठा है, कोई गा के देख ले। कैसा है राम नाम रस? मीठा है साहब। और जब मीठा अंदर चला जाएगा तो संसार के विषय वासना के रस फीके ही लगने लगेंगे। तो जाप करना शुरू कर दो, भगवान का भजन करना शुरू कर दो। भगवान का भजन अगर हो जाएगा शुरू तो इस संसार की कोई भी शक्ति आपका बिगाड़ नहीं सकती। और भजन ये जरूरी नहीं है कि हमें कैसे करना, भले हम स्कूल में बैठे हों, रास्ते में जा रहे हों, खेल रहे हों, खा रहे हों, गा रहे हों, केवल हरि का नाम लेते रहो, हरि का स्मरण करते रहो। जो भी अच्छा लगे, जो भी प्यारा लगे, भगवान के नाम को गाते रहो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गाइए सब लोग। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण,
भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 भज मन 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 नारायण 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 बोलिए बाके बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो महाराज भगवान का नाम हमेशा ही गाते रहो, कैसे भी किसी भी समय किसी भी अवस्था में। देखो मंदिर जाएंगे तो हमें नहाना पड़ेगा, स्वच्छ होना पड़ेगा, लेकिन भगवान का नाम तो कैसे भी गा सकते हो। भाव को भाव अलग आलस हो। भगवान तो देखो भाव का भूखा है, सुना है ना आपने, भगवान भाव का भूखा है, लेकिन नाम तो बिना भाव के भी ले सकते हो। नाम में भाव की भी जरूरत नहीं है। मैंने बताया था ना कल कि अगर अग्नि जल रही है और अग्नि में अगर हाथ अगर हमारा चला गया तो क्या होगा, जल जाएगा। अब धोखे से चला जाए तो क्या होगा, धोखे से चला जाए तो भी जलेगा, और जानबूझ के अगर चला जाए तो भी जलेगा। तो ऐसे ही भगवान का नाम है कि जानबूझ को लोगे तो भी फायदा करेगा, और धोखे से ले लिया तो भी फायदा करेगा साहब। जब इतना सरल है भगवान का नाम, तो फिर क्यों नहीं लेते हैं हम लोग? क्यों? क्योंकि हमारा जो पाप होता है वो पाप हमारे हाथों को, हमारे जीव को बांध देता है। क्योंकि अगर ये भगवान का नाम लेंगे ना तो पाप निकल जाएगा। इसलिए भगवान का नाम हमेशा लेते रहो। तो जब लोगे ना तो हमारे अंदर जो दुर्गुण है वो निकलेंगे, अवश्य उनको निकलना पड़ेगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जीवन में जब इंसान के दुख आता है ना तो वो भगवान को याद करता है। वो जब सुख आ जाता है, खाने पीने को मिलने लगता है ना, तो भगवान को भूल जाता है। लेकिन दुख और सुख दोनों समय में हमें भगवान को याद करते रहना चाहिए। दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे खोए। दोनों परिस्थितियों में भगवान के सुमरण को नहीं भूलो। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बहुत बड़ा पर्वत था, जिस पर्वत का नाम था त्रिकूट पर्वत। और उस त्रिकूट पर्वत की कंदराओं में, उस पर्वत में एक गजेंद्र रहता था।
और वो गजेंद्र अपनी पत्नियों और अपने बच्चों के साथ में उस पर्वत की कंदरा में जो सुंदर सुंदर जल भरा हुआ था वहां स्नान करके आता है। कहते हैं कि जिसकी 50 पत्नियां और 150 पुत्र थे, इतना बड़ा परिवार उसके साथ में स्नान करने को आया। और जब उस सरोवर में स्नान किया है तो वो अपने बच्चों के साथ में कीड़ा करने लगता है। कभी आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग हैं, इतने गरीब भी लोग हैं कि जिनके पास एक वक्त को भोजन नहीं है, और हम लोग लाखों रुपए मदरा पीने में और अवक्ष भोजन में बर्बाद कर देते हैं। कोई रिश्तेदार आ जाए ना तो इतना बर्बाद करते हैं, ये बनाओ वो बनाओ, ये खिलाओ वो खिलाओ, एक वक्त का भोजन नहीं है। इतने भी कुछ गरीब लोग हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा था, कुछ लोग आज जन्मदिन की परंपरा चल गई, जन्मदिन मनाते हैं। बीच सड़क पे कुछ पैसे वाले लोग जन्मदिन मना रहे थे। एक 4 व्हीलर के ऊपर से केक काटा और उस केक को काट के एक दूसरे को छवा रहे थे, उसके मुंह पे लगा दिया उसको केक। एक गरीब बेचारा नीचे बैठा बैठा देख रहा है कि थोड़ा सा अगर हमको मिल जाता ना, मैंने तो चखा ही नहीं है कि कैसा है। जरा उसकी आत्मा को संतुष्ट करेंगे हम तो हमें कुछ मिलने वाला है। नहीं तो आज भगवान ने धन दिया है, अगर कल नहीं दिया ना तो तुम भी धन्य नहीं हो पाओगे। धन्य तो जब ही होगे जब वो धन सदुपयोग में लाया जाए। तो उस गरीब बच्चा देख रहा है कि अगर थोड़ा सा हमको भी मिल जाता खाने को, तो इतनी भी गरीबी है साहब। आज वो गजेंद्र अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ में उस सरोवर में नहा रहा है और भूल गया पत्नी और बच्चों के बीच में कि मैं कौन हूं। अपना पावर दिखा रहा है। याद रखो, झुकता वही है जिसमें जान होती है। झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। हमेशा झुकना सीखो। जो नदी के किनारे डूबा होती है ना, कितनी बाढ़ आ जाए वो झुक जाती है, नदी की बाढ़ निकल जाती है, फिर से खड़ी हो जाती है। तो जो पेड़ अकड़ में खड़े रहते हैं, गुरूर में खड़े रहते हैं, वो गिरा दिए जाते हैं, बह जाते हैं। आज जब वो गजेंद्र सरोवर में स्नान कर रहा है, उसको अहंकार है कि हमारे बच्चे इतने हैं, हमारी पत्नियां इतनी हैं, मेरा परिवार बहुत बड़ा है। एक जल के रहने वाले एक ग्राह ने, एक मगर ने उस हाथी का पैर पकड़ दिया। वो तो श्राप थी, श्राप अनुसार जब पैर पकड़ा है तो गजेंद्र ने, उस हाथी ने सोचा कि जिसने पकड़ा होगा उसको पता चलेगा कि तो महाराजा का पैर, छोड़ना पड़ेगा उसको। लेकिन धीरे धीरे उसने जब अपने दांत लगाए ना उस मगर ने, तो रक्त का स्राव होने लगा। जब उसकी शक्ति छीन हुई तो अपने पुत्रों से कहा, बेटा हमारे लिए बाहर निकालो, मेरा शरीर की शक्ति घट रही है। पुत्रों ने प्रयास किया, लेकिन पुत्र बोले अब पिताजी हमसे नहीं बनता है, हमें भूख लगाई है, हम जा रहे हैं। पुत्रों ने छोड़ दिया, पुत्र छोड़ के चल दिए। 150 जिसके पुत्र वो छोड़ के चल दिए। पत्नियों से कहा कि तुम तो मेरी धर्म की पत्नी हो, तुम मेरी मदद करो, तुम ही कम से कम 2 दिन और हेल्प करो, हमें निकालो बाहर। पत्नी बोली हमें भी तो भूख लगाई, अब आप ऐसे हो कि निकलते नहीं। पत्नी भी छोड़ के चली गई। सुख के सब साथी दुख में ना कोई, भले ही जन्म जन्म का साथ है हमारा और तुम्हारा। अब अगर तकलीफ अगर किसी को हो तो अब पत्नी गोली खा ले, पति को बुखार चढ़ो हो, उतरे बुखार नहीं उतरेगा।
याद रखो कितनी हमारा साथ रहे, लेकिन कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अगर हमने किया है तो वो हम ही को फल प्राप्त होगा। तो आज जब हाथी ने सोचा है कि हम निकल नहीं रहे, अब तो हम मर जाएंगे, सब छोड़ के साथ चले गए। जो आसरा था वो आसरा टूट गया, अब आशा बंधी है। आशा बंधी है किसकी? राम जी से। भगवान को याद किया है, एक सुमन लिया है, सुमन। सुमाने अच्छा मन, भगवान को मन ही पसंद है। ये तन भले ही आप भगवान को दो या ना दो, ये तन किसको पसंद है? ये तन तो संसार के लोगों को पसंद है, लेकिन तन के अंदर जो मन बैठा है वो मन किसको पसंद है? मन हमारे भगवान को पसंद है। कहते हैं ना कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, ओ निर्मल मन जन सो मोहे पावा, ओ मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं हमें निर्मल मन पसंद है। अब आज कल लोगों के शरीर तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन मन मैला दिख रहा है। ऊपर से तो इतने सफेद कपड़ा पहने नेताजी, तो बिल्कुल कितनी अच्छा स्वभाव है, लेकिन मन ऐसा है कि अब क्या करें भैया, बोट चाहे सोए पांव पर, पांव तो मुँह पे राम, बगल में छुरी। तन बहुत साफ है, तन हमारा स्वच्छ दिख रहा है, लेकिन मन गंदा है। तन साफ करने के लिए तो साबुन से, निरमा से, डिटर्जेंट से साफ कर लोगे तन को, लेकिन मन अगर गंदा हो जाए तो कैसे साफ होगा? मन साफ कैसे होगा? सुनी हुई है आपने इतनी भागवत है भाई, सो पता हुई है कि कैसे होगी। मन साफ अगर आपका होगा तो शैम्पू नहीं घोर के पी लीजिए। दकाओ महाराज ने कही थी सो पी लो सो भैया साफ हो जाए। निरमा घोरो एक और पी जाओ, कि जब शरीर भाव साफ तो भीतर को मन हो जाए साफ। मन साफ होता है भगवान के भजन से और भगवान की कथा से। याद रखो जो भगवान की भजन और कथा नहीं सुनता है वो कितनी अच्छे कपड़ा पहने, लेकिन उसका मन साफ नहीं है तो उसके पास में बैठना भी नहीं चाहिए। कि कबीरा मन मेला हुआ कि धोए न छूटे रंग। कई बार धो लिया इस मन को, लेकिन रंग नहीं छूटता है। तो कैसे छूटेगा? बोले के छूटे हरि भजन सो, ओ के छूटे सत्संग। या तो भगवान की कथा सुनोगे और या भजन करोगे तो ये मन पे जो रंग चढ़ा हुआ है ये सही हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। और जब निर्मल हो जाएगा तो भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा। मुझे कौन पा सकता है? जिसका मन निर्मल है। तो उस गजेंद्र ने एक फूल लिया है, भगवान को पुकारा है। भगवान केवल रा कहा, मां कहने वाला था। इतने में भगवान गजेंद्र के पास में ही प्रकट हो गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और भगवान ने अपने चक्र से उस ग्राह का सर धड़ से अलग कर दिया। किसी ने कहा कि भगवान को बुलाया था गजेंद्र ने, लेकिन भगवान ने उद्धार किया है किसका? उस ग्राह का। भगवान बोले जो भक्त हमारा पैर पकड़े है उसकी तो हम इस संसार सागर से बेड़ा पार करेंगे ही,
लेकिन जो मेरे भक्त का पैर पकड़े हैं उसको हम सबसे पहले पार करते हैं। भगवान अपने भक्तों की ऐसी लीला करते हैं, ऐसी कृपा करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं एक बार भगवान नारायण ने दर्शन करने के लिए दुर्वासा जी गए और दुर्वासा जी को भगवान ने एक माला दी और वो दुर्वासा जी ने भगवान की माला को लिया और दुर्वासा जी सोच रहे थे कि ये जो माला इतनी सुंदर है ये तो किसी राजा के गले में अच्छी लगेगी, हम बाबा बैरागी कहाँ बैठ जाए, कहाँ चले जाए, कोई ठिकाना नहीं है। तो रास्ते में दुर्वासा जी को इंद्र मिल गया और दुर्वासा जी ने सोचा कि चलो ठीक है, इंद्र स्वर्ग का राजा है। वो अपनी माला उतारी और माला उतार के किसको दे दी? इंद्र को दे दी माला। और इंद्र को जब वो माला दे दी तो इंद्र ने सोचा अरे ऐसी माला तो हमें कहीं मिलती है। इंद्र ने वो माला लेके और ऐरावत जो हाथी है उसकी सूंड में डाल दी और ऐरावत ने उसको तोड़ के अपने पैरों में डाल दिया। ऐरावत ने उसको तोड़ के कहां डाल दिया? चरणों में डाल दिया। और जब चरणों में डाल दिया है दुर्वासा जी को पता चला है और दुर्वासा जी आज श्राप दे दिए हैं। बोले संत भगवान की जय। देखो भगवान की कृपा है कि भगवान की कृपा में हमारे संत भगवान पधारे हैं। उनको प्रणाम करते हैं हम सभी। जय जय। हमारे यजमान भगवान की कृपा होती है साहब। और आपको मैंने कल सुनाया था कि बाबा तुलसीदास जी ने जो दो जगह लिखा है, एक जगह लिखा है कि भगवान की जब कृपा होती है जब हमें संत का दर्शन होता है कि बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता। भगवान की जब कृपा होती है जब हमें संत का मिलन होता है। लेकिन एक जगह बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि पुण्य पुंज बिन मिल ही न संता। तो हम लोग डाउट होता है, हम लोगों को संदेह होता है कि बाबा एक जगह लिख गए कि पुण्य पुंज बिन मिल ही न संता। जब हमारा पुण्य का पुंज होता है जब हमें संत मिलते हैं, और एक जगह लिखा है कि बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता। तो भगवान की कृपा से संत भगवान मिलते हैं कि पुण्य के पुंज से हमें संत मिलते हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जब हम अगर कहीं जा रहे हैं और उस रास्ते पे चलते चलते अगर हमें संत देवता मिल जाते हैं, संत भगवान अगर हमें मिल गए, हमें चलते चलते कहीं, तो ये है हमारा पुण्य पुंज मिल ही ना संता। लेकिन जब संत भगवान स्वयं पधार के हमें दर्शन देने आ जाए, ये है साहब हरि की कृपा। ये हरि की कृपा से हमें उनका दर्शन होता है। इसलिए बाबा ने कहा है कि बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता। ये भगवान की कृपा है साहब, और कृपा इसी बहाने से निकलती रहती है। और देखो जो कृपा होती है और जो दुख होता है, वो दुख हमारे जीवन में सामने से आता है, और कृपा ऊपर होती है, कृपा दिखती नहीं है।
जब जानकी मैया अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं और कह रही हैं कि हे अशोक, तू अपने नाम को सत्य कर और मेरे शोक को हर ले। अगर ये चंद्र, ये तारे, अगर अग्नि अगर मिल जाए, एक अंगारा मिल जाए, तो मैं अपने शरीर को छोड़। कह रही है कि हमारा ये शरीर जल के राख हो। और कह रही है त्रिजटा से कि आन काट रच चिता बनाई, ओ मातु अनल पुनी देह लगाई। माता आन काट रच चिता बनाई और माता अनल पुनी देह लगाई। जरा सोचिए उनके जीवन में कितना दुख है, कितना दुख है कि वो जानकी जी मरने के लिए कह रही है। उसी समय रावण आता है और रावण कहता है कि अगर मेरी बात को नहीं माना तो 1 महीने में तेरे सर को अलग कर देंगे। देखो रावण है दुख, दुख सामने से आता है और कृपा है हनुमान जी महाराज जो अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हैं लेकिन दिख नहीं रहे हैं। अगर भगवान की कृपा ना होना तो हमारे जीवन में हमारे प्राण कब के निकल जाएंगे, इस दुख के सागर में हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे। तो महाराज हम लोग जहां चल रहे थे भगवान की कथा में चलते हैं कि जब उन संत के दी प्रसाद की दी हुई माला को इंद्र ने ऐरावत के शूण में डाल दिया और ऐरावत ने तोड़ तोड़ के कहां डाल दिया, अपने पैरों में डाल दिया। और आज मैं देखता हूं, जहां जाता हूं मैं कहता भी हूं इस बात को। हम लोग मंदिर जाते हैं ना, तो माताएं कई लोग ऐसे मंदिर जाते हैं कि भगवान को जल चढ़ाएंगे, लेकिन जल चढ़ाते चढ़ाते वो जल माता के ऊपर से होके हमारे ही चरणों में वो जला जाता है। याद रखो, भगवान को जल चढ़ाया हुआ जल, भगवान को चढ़ाया हुआ फूल, भगवान को चढ़ाया हुआ पत्र हमारे चरणों में आता है तो हम श्री से हीन हो जाते हैं, लक्ष्मी से हीन हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखो, कभी अगर मंदिर जाओ ना तो ये ध्यान रखो कि भगवान को जो जल चढ़ाया है वो हमारे लातों में नहीं आना चाहिए। हम कहते हैं हमें क्या करना, हमें तो जल चढ़ाने से मतलब है। अरे अगर कहीं पेड़ लगा है, उस पेड़ में भी माता का नाम लेके चढ़ा दोगे ना तो माता उसको स्वीकार कर लेंगी। क्यों? क्योंकि पत्ते पत्ते जर्रे जर्रे में मेरा राम बसता। भगवान हर जगह है और आज श्री से हीन हो गए। श्री से हीन होने के तत्पश्चात आज दैत्यों ने देवताओं के ऊपर जब आक्रमण कर दिया है और आक्रमण किया है, आज इधर कुछ भी नहीं बचा देवताओं के पास। देवताओं ने जाके भगवान से कहा है, भगवान ने कहा कि जाओ जाके राक्षसों से मित्रता करो, समुद्र मंथन करना, उस समुद्र से जो निकलेगा उसमें जो अमृत निकलेगा उस अमृत को पी के अमर हो जाना, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। देवताओं ने जाके राक्षसों से संधि की है। उस समय बलि महाराज जिन्होंने गौ सेवा, गुरु सेवा और संत सेवा करके स्वर्ग पे भी अपना अधिकार जमा लिया। गुरु सेवा, गौ सेवा और संत सेवा में इतनी ताकत है कि स्वर्ग के भी राजा इंद्र को पराजित कर दिया है बलि महाराज। आज बलि महाराज के पास में जाते हैं, समुद्र मंथन के लिए कहा है, मंदलाचल पर्वत को लाया गया है, बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई है
और जब देखा है कि समुद्र में वो रई को डाला गया ना, तो वो डूबने लग गई। और जब डूबने लग गई तो भगवान ने कच्छप अवतार लिया है। बोलिए कच्छप भगवान की जय। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो उससे क्या क्या निकला? बोले श्री मणिरंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम शशिधेनु धन धनवंतरी विषबाज। सारे देवताओं का काम था कि उस समुद्र से अमृत निकलेगा और अमृत पी के हम अमर हो जाएंगे। लेकिन याद रखो साहब, जीवन में हर इंसान ये सोचता है बस थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद हम पैसे वाले बन जाएंगे। बस थोड़ी सी और बात है, उसके बाद सब कष्ट निकल जाएंगे, बस सुखी हो जाएंगे। देवता और राक्षस दोनों सोच रहे कि अमृत निकलेगा तो हम अमर हो जाएंगे। लेकिन अमृत तो रहा दूर, सबसे पहले क्या निकला? विष निकला। और जब विष आया तो घबरा गए कि हमारी खोज तो थी सुख पाने की, अमृत पाने की, लेकिन दुख आ गया। ये दुख रूपी विष का हम क्या करें? देवता लोग बोले चलो ये हलाहल विष है। भगवान ने इशारा किया कि भोले बाबा को दे आओ। क्यों? क्योंकि जब देव घबराते हैं तो महादेव प्रकट हो जाते हैं। बोलो भोले शंकर भगवान की जय। जब देव लोग घबराए तो महादेव प्रकट हुए, महादेव को वो विष दिया है। महादेव ने जब उस विष का पान किया है और विष हाथ में लिया मेरे भोले बाबा ने, और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार कहां थे? भोले बाबा के अंदर थे, हृदय में थे ना। तो अंदर थे राम। अंदर कौन थे? राम। और विष आया ऊपर से, विष आया ऊपर से, और अंदर कौन थे? राम। विष ऊपर से आया और राम अंदर थे, तो विष और राम दोनों मिल गए तो क्या हो गया? विश्राम। भोले बाबा विश्राम की अवस्था में विष पी के भी बैठे हैं। और आज हमारे पास सुख सुविधा होने के बाद भी हमें विश्राम नहीं है। घर में सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, खाने पीने को है, लाखों रुपए कमाते, लेकिन फिर भी विश्राम नहीं है। और भगवान संसार का विष पी के भी विश्राम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में उनके राम हैं। और जिनके जीवन में राम आ जाए, जिनके हृदय में राम बस जाए, उसको संसार के विष कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। भगवान शंकर ने उस विष का पान किया है। याद आया कि हो मेरे अंदर राम है, तो उस जहर को अपने कंठ में रोक लिया। कंठ नीला पड़ गया, इसलिए भगवान का एक नाम हो गया नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। भगवान नीलकंठ के दर्शन करना कभी जाओ, पाली में अद्भुत मूर्ति है। हमारे महाराज जी को सौभाग्य मिला था ये कि हम लोग वहाँ 7 दिन भगवान की कथा भी किए, भागवत की। और प्रतिदिन, क्यों महाराज, प्रतिदिन 4 बजे हम लोग 2-3 किलोमीटर का सफर करके वहीं स्नान करते थे। एक संत जी भी रहते वहाँ पे, बहुत अच्छे भाव के थे। हम लोग स्नान नहीं कर पाते थे, उसके पहले चाय बना के ले आते। हम लोग कहते महाराज आपका ऋण चढ़ रहा है। अरे बोले नहीं, ये तो ब्राह्मण की सेवा है। हमने कहा आप संत के रूप में हैं। बोले तो आप भी भगवंत के रूप में हैं। संत जी चाय बना के हम लोगों को 5 बजे तैयार करके रख देते। युवा संत थे। वहीं से हम लोग सीतामढ़ी से जाते, पहाड़ चढ़ के फिर सीधा भगवान का दर्शन भी करते। और दर्शन करने के बाद सीधा हम लोग 6 बजे के समथिंग अपने स्थान पर पहुंच जाते। 7 दिन खूब दर्शन किया, खूब आनंद किया। भगवान की कृपा होगी तो फिर बुलाएंगे, क्योंकि उनकी कृपा होगी। हम लोग तो बैठे ही। तो महाराज
भगवान शंकर का नाम नीलकंठ पड़ गया है। और आज जब वो अमृत निकला है, भगवान ने मोहिनी अवतार लिया है और मोहिनी अवतार लेके जो अमृत कलश था देवताओं को पिला दिया। राक्षस मुंह देखते रहे। अब जैसे ही पता चला है बलि महाराज को कि हमारा सब कुछ चला गया, समुद्र मंथन में हमारे साथ छल हो गया, तो गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने कहा कि बेटा गौ सेवा, गुरु सेवा और संत सेवा, इन तीनों सेवाओं को ऐसा करो तन मन धन से कि तुम देवताओं पे भी विजय पा जाओगे। और बलि महाराज ने जब ये किया है तो अमृत पीने के बाद भी देवताओं पे विजय पा ली। और जब देवता लोग घबराए हैं तो भगवान वामन का रूप लेके आए और वामन के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। भगवान वामन के रूप में आते हैं, बहुत सुंदर भगवान का भेष है। और भगवान जब आए हैं, सुंदर झांकी है भगवान की। भगवान वहां से चलते हैं भिक्षा लेने के लिए बलि महाराज के पास में पहुंचे। बलि महाराज ने देखा है बहुत सुंदर भगवान बामन अंगुल के खड़े हुए, छत्र है, कमंडल है, हाथों में माला चल रही है। सुंदर अलकावली को देख के बलि महाराज तो मुग्ध हो गए और स्वागत करते हैं। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन किम करवामुते। गदगद हो गए भगवान के स्वरूप को देख के, चरणों में प्रणाम करने लग गए। जनेऊ धारण है, चरणों में खड़ाऊ है, कमंडल है, हाथ में माला लिए हैं। आज मेरा कुल पवित्र हो गया, मैं जो यज्ञ कर रहा हूं वो यज्ञ सफल हो गया। भगवान ने कुछ भी नहीं कहा, माला लेके जाप कर रहे। बलि महाराज खूब कह रहे लेकिन भगवान कुछ नहीं कहे। जब भगवान की माला पूरी हुई ना तो भगवान ने कहा है राजन आपका नाम बलि है क्या? हाँ महाराज मेरा नाम बलि है, मुझे ही बलि कहते हैं। आपके बाबा पर बाबा जो है वो हिरण्याकश्यप बड़े दानी थे। आपके जो बाबा है प्रहलाद वो भी बड़े दानी थे। आपके जो पिता है विरोचन वो भी बहुत बड़े दानी थे। और आप मुझसे मांगने की कह रहे हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप तो पूर्वजों से दानी रहे हैं। भगवान बोले मैं तो त्यागी हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक पैसा भी मैंने जीवन में कभी दान में नहीं लिया, मेरा नियम बिगड़ जाएगा। बलि महाराज बोले जब हमारे दरवाजे आए हैं तो कुछ तो हम आपको देंगे। आप कहो तो छोटी सी ब्राह्मण पुत्री से विवाह करा दें, आपको राजमहल दे दें, स्वर्ण दे दें, आभूषण दे दें, जमीन दे दें, राजा बना दें कहीं का। भगवान मुस्कुरा रहे, बोले राजन अगर देना है तो 3 पग भूमि दे दो। बलि महाराज मुस्कुरा के बोले अरे तुम बामुन के बामुन ही रहे, मांगा और मांगना भी नहीं आया। 3 पग तुम्हारे छोटे छोटे, इतनी सी भूमि लेके क्या कर लोगे? भगवान बोले देना हो तो दे दो, नहीं देना हो तो नहीं चाहिए। बलि ने कहा है भगवान ने हाथ में जल लिया है और जैसे ही जलने के संकल्प करने को हुए तो शुक्राचार्य जी आके और उस कमंडल की टोटी में जाके बैठ गए कि जल ही नहीं निकलेगा, क्योंकि वो जान गए कि ये 52 और 53 नहीं है, ये तो वो छलिया विष्णु आया है, मेरे चेला को छलेगा। धन्य है ऐसे गुरु को जो अपने चेले को प्राण की रक्षा करते हैं। मेरे चेले के प्राण, मेरे चेले का धन। ये महल, ये राजपाट नहीं जाना चाहिए, मैं जल ही नहीं दूंगा, संकल्प कैसे होगा? भगवान ने एक कुश निकाली है, उस
उस कुसा से निकाल के भगवान ने जैसे ही उस कमंडल में डाली, शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य भागे, जल्दी जल्दी निकले। बलि से कहा कि बलि, ये कोई 52-53 नहीं है, ये तो छलिया है, वो विष्णु आया है तुम्हें छलने के लिए, इसको दान नहीं देना। और तुमने जो संकल्प ले लिया है वो संकल्प झूठ बोल दो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये शास्त्र कह रहा है 8 जगह ऐसी हैं जहां झूठ बोल दोगे तो पाप नहीं लगेगा। कौन कौन? बोले अगर अपनी पत्नी से, अपनी घरवाली से अगर झूठी कह दी तुमने तो पाप नहीं लगेगा। जा बढ़िया बात मिली कहो। अगर अपनी पत्नी से अगर झूठ बोल दी तो पाप नहीं लगेगा। क्यों? महाराज युधिष्ठिर ने स्त्री जाति को श्राप दिया था। जब महाराज युधिष्ठिर अपने पूर्वजों को पानी दे रहे थे, जो पितरों के दिन आते ना, पितर पक्ष में जब पानी देते हैं पूर्वजों को, तो महाराज युधिष्ठिर जब पानी दे रहे थे तो कुंती बोली, बेटा एक बार कर्ण के नाम से पानी दे देना। युधिष्ठिर बोले, कर्ण कौन है? ना हमारे जात का, ना हमारे घर का, ना परिवार का, उसको पानी क्यों दे? कुंती बुआ बोली, बेटा वो तुम्हारा बड़ा भैया था। युधिष्ठिर महाराज को आंखों से आंसू बहने लगे। राम राम, मेरा बड़ा भाई, मुझे आज तक नहीं बताया, वो मर भी गया। अरे भैया, अगर मैं मर जाता तो तेरे तो 5 के 5 लाल होते, मेरा बड़ा भैया आज जीवित तो होता। तूने मुझसे छुपाया। मैं श्राप देता हूं स्त्री जाति के लिए कि कितनी भी गुप्त से गुप्त बात हो वो कभी छिपा नहीं पाएगी। ये युधिष्ठिर ने श्राप दिया था। क्यों? क्योंकि माताओं का हृदय इतना कोमल होता है, अगर उन्हें बता दो कि भैया जा बात किसी से नहीं कहने, तो वे हेठ पे पानी भर भेजे तो सबसे पहले वे ही बात और संग जाके दे, सुनो दीदी को से कही हो नहीं, हमने तुम्हें बताया। अगर खबर फैलाने होए तो बस घरे जाकर कह दो। तो इतना कोमल उनका हृदय होता है। ये युधिष्ठिर महाराज ने श्राप दिया। तो स्त्रीषु नर्म विवाहे चा व्यत्यर्थे प्राण संकटे। स्त्री से किसी कन्या का विवाह हो रहा है और हम जानते हैं कि वो कन्या कैसी है, अगर हमने झूठ बोल दिया, नहीं भैया उसके मुकाबले कन्या तो हमारी गांव में नहीं, अगर 2 शब्द झूठ बोल दिए तो आपको पाप नहीं लगेगा। व्यत्यर्थे, अगर आपकी जिंदगी का पूरा धन अगर कोई ले जा रहा है, अगर आपने झूठ बोल दिया, झूठ बोलने से वो धन अगर बच रहा है तो पाप नहीं लगेगा। प्राण संकटे, अगर कोई आपसे कह रहा है कि हम गोली मार देंगे और आप कह रहे नहीं हम तो सत्यवादी हरिश्चंद्र है, मार दो, अगर आपको गोली मार दी तो अब सत्य आगे रहेगा, और जब आप ही चले जाओगे तो सत्य कहाँ चलेगा? तो बोले उस समय अगर आपने झूठ बोल दिया तो पाप नहीं लगेगा। गौ ब्राह्मण थे हिंसायाम, अगर कोई गौ माता की किसी संत ब्राह्मण की हत्या करने को जा रहा है और आपसे पूछा कि यहाँ से कोई संत निकला, कोई ब्राह्मण, कोई गौ निकली है, और आपने झूठ बोल दिया यहाँ नहीं यहाँ गया है, तो आपको उस झूठ का पाप नहीं लगेगा। ऐसे ही राजन तुम्हारा सारा धन जा रहा है, ये विष्णु ये छलिया तुम्हें छलने आया है, झूठ बोल दो कि मैं दान नहीं करूंगा। बलि महाराज बोले आज लक्ष्मीपति जब स्वयं हमारे दरवाजे मांगने आया है और आज हम उसको दान नहीं देंगे। जो लक्ष्मी का पति है वो भी भिखारी बन के आया है। और जैसे ही बलि महाराज ने संकल्प लिया है और भगवान ने एक चरण में सारे लोगों को नाप लिया, 7 लोग नीचे के ऊपर के जो है, तो जैसे ही भगवान ने ऊपर का जो 7 लोक है ब्रह्मा जी का,
भगवान का चरण गया, ब्रह्मा जी ने चरण धो लिए और रख लिया, वही गंगा जी बन गई। तो एक चरण में ऊपर के और एक में नीचे के सब लोगों को नाप लिया। भगवान बोले तीसरा चरण कहां रखें बलि, इतना विराट रूप रख लिया, तीसरा चरण कहां रखें? बलि बोले प्रभु धन बड़ा होता है कि धन का देने वाला? बोले धन का देने वाला बड़ा होता है, धन तो स्वयं जाएगा नहीं, देने वाला बड़ा होता है। तो बोले महाराज तीसरा चरण हमारे सर पर रखिए। भगवान ने तीसरा चरण सर पर रखा है और बलि महाराज को सुतल लोक का राजा बना दिया। जो सबसे नीचे है तल बितल ऐसे 7 लोग, रसातल पाताल, ऐसे सुतल लोक का राजा किसको बना दिया? बलि महाराज को बना दिया। ध्यान रखो, हम कितने ही सोच लें लेकिन वो नहीं होता है। अपनी चाही होती नहीं, ओ प्रभु चाही तत्काल। ओ बलि चाहा आकाश को, भेज दिया पाताल। बलि महाराज सोचते थे हमने 99 यज्ञ कर लिए, 100 यज्ञ कर लेंगे तो हम राजा बन जाएंगे, इंद्र बन जाएंगे। लेकिन 99 यज्ञ हुए, 100वें यज्ञ में भगवान ने कहां भेज दिया? पाताल। चाह थी आकाश की और भेज दिया पाताल। कभी कभी हमने आपने भी सोचा होगा कि यहाँ से निकलेंगे कि चलो ललितपुर जाना है, और रास्ते में सड़क पे पहुंचे ललितपुर जाने के लिए, और कोई मिल जाए बोले चलो आज मंगलवार है हम जरा चलते हैं। कभी कभी होता ना ऐसे। ये घर से गए थे सब्जी लेने और शाम को लौट के आए, श्रीमती जी बोली सब्जी कहाँ है? बोले सब्जी तो भूल गए हम, तो हम जरा चले गए थे। कभी कभी होता ना, हम सोच के जाते कि हमें कहीं जाना है और पहुंच जाते कहीं। तो अपनी चाही होती नहीं, और प्रभु चाही तत्काल। भगवान जहां ले जाएगा वहां जाओगे। सुतल लोक का जब राजा बना दिया है भगवान ने, तो बलि महाराज बोले महाराज सुतल का राजा तो बना दिया। भगवान बोले मांगो क्या चाहिए? बोले हमें यही चाहिए अब कि हमारे महल में जितने दरवाजे हैं, मैं जिस दरवाजे से जिस समय निकलूं हमें आपका दर्शन होना चाहिए। भगवान बोले तो हम तुम्हारा चपरासी बन जाए। बलि महाराज बोले हमने तो नहीं कहा। अब बोले हमें ये भी देखना होगा कि बलि महाराज कौन से दरवाजे से निकल रहे, दौड़ के उते पहुंचने आए दर्शन देने। इधर लक्ष्मी मैया के पास में नारद जी पहुंचे हैं। अब नारद जी पहुंचे तो नारद जी ने कहा लक्ष्मी मैया से कि माता आजकल विष्णु भगवान नहीं दिख रहे, कहां गए? बोले नारद जी देखो हमसे ज्यादा तो आप घूमते हो, आपको ज्यादा खबर होगी। बोले खबर तो है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपको मालूम होगा। लक्ष्मी मैया बोली हमें सच में पता नहीं है। भगवान अपने भक्तों के लिए तो ऐसे चले जाते कि हम कभी कभी भगवान के चरण दावते हैं ना, तो चरण दावते दावते पता चला कि भगवान अंतर ध्यान हो गए भक्तों के लिए, और हम शेषनाग भगवान को दावत। जब हम यहाँ खुलत तो देखा हमने कि भगवान तो है ही, ना जाने कब चले गए। लक्ष्मी मैया ने पूछा है नारद जी से। नारद जी बोले भगवान की नौकरी लग गई। कहाँ? बोले बलि राजा की ड्यूटी दे रहे। गए थे ठगने के लिए, लेकिन खुद ठगे गए। और लक्ष्मी मैया आती हैं। बलि महाराज उसी समय दरवाजे से बाहर निकले थे। बलि महाराज बोले बहन, लक्ष्मी मैया को मौका मिल गया। बोले तुमने बहन कहा, तुमने हमें धर्म की बहन बनाया तो आप हमारे धर्म के भैया हुए। लक्ष्मी जी ने तुरंत कलावा लिया और बलि महाराज को बांध दिया। जब से ये रक्षाबंधन का त्योहार चलने लगा, अब चाइना की राखी नहीं चलने लगी, कलावा बांधा जाता है। और जैसे ही वो कलावा बांधा है, बलि महाराज बोले बोलो बहन तुम्हें क्या चाहिए? अब लक्ष्मी को किस चीज की आवश्यकता होगी? लक्ष्मी मैया बोली
कि भैया और तो सब कुछ है, केवल ये द्वारपाल चाहिए हमें आपका। ये जो द्वारपाल है, बलि महाराज समझ गए कि ये स्वयं लक्ष्मी है जो मेरे नारायण को लेने आई, और भगवान को लेके लक्ष्मी मैया जाती हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भगवान बामन रूप से आज भी राजा बलि के राज्य में विराजमान है। भगवान राजा एक सत्यव्रत हुए जिनकी आकांक्षा पूर्ण करने के लिए भगवान ने मर्त्य अवतार लिया है। बोलिए मर्त्य भगवान की जय। भगवान के श्री राघवेंद्र सरकार के जन्म की कथा में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, राम कृष्ण दोनों एक हैं, इनमें अंतर नहीं है। बस अंतर कितना है? बोले एक के नयन गंभीर हैं और एक के चपल विशेष है। एक लीलाधारी है तो उनके नयन इधर उधर मटकते रहते हैं, और एक मर्यादा पुरुषोत्तम है तो आंख उठा के नहीं देखेंगे। लेकिन दोनों हैं एक। अगर अलग अलग होते ना तो वो कृष्ण जी जब आते तो वो राम जी से मिलते, और राम जी थे तो वो बाद में कृष्ण जी से मिलते। याद रखो, सुखदेव जी कहते, राजन, राम कथा अगर विस्तार से सुनाऊंगा तो राम कथा तो अपार है, इसका पार नहीं है। इसलिए मैं राम कथा संक्षेप में सुनाता हूं। नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए, और मरीचि के कश्यप हुए, कश्यप के पुत्र हुए सूर। इन्हीं सूर का नाम है बभस्वान, इसलिए इसको सूर वंश कहते हैं। और इसी सूर वंश में वैश्वान के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसे वैवस्त मनु कहते हैं। वैवस्त मनु के पुत्र हुए सुदुम्न, और इन्हीं के वंश में, शूर वंश में, एक प्रतापी राजा हुए जो नभग हुए, और नभग के हुए नाभाग, नाभाग के हुए अम्बरीश। अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत करते हैं। देखो, एक विडंबना है, आज हम लोग व्रत करते हैं, उपवास करते कि नहीं करते? लेकिन उपवास का मतलब क्या होता है? हम लोग कहते हैं हम महाराज उपवास है, 9 दिना 9 दुर्गा उपवास है, रामनवमी उपवास है। उपास किया, लेकिन उपास का फल कैसे मिलेगा हमें ये नहीं जानते। केवल भूखे रहने से मिलने वाला नहीं है उपवास। वैसे खाते थे 4 रोटियां, और उपास से रहे तो खा गए 1.5 किलो, दूध भी पी गए, बर्फी भी खा गए, रबड़ी भी खा गए, हैं, सेव भी खा गए, काजू किशमिश भी खा गए। उपवास का मतलब होता है उपधनवास, जिसकी उपासना की है, जिसकी पूजा कर रहे हैं, जिसके लिए व्रत कर रहे हैं, जिसकी उपासना कर रहे हैं। वास माने उसके समीप हमें रहना चाहिए, उसके पास में रहो। अब हम सोचेंगे कि अगर हमने हनुमान जी का व्रत किया तो हनुमान जी के मंदिर में तो ताला लग जाता, अब हम उनके पास में कैसे रहें दिन भर? तो हनुमान जी के पास में ताला लग जाता, लेकिन हनुमान जी के नाम में ताला तो नहीं लगता। अगर राम जी का व्रत किया है तो उस दिन हमें केवल भगवान के व्रत करने के साथ साथ नाम लेना चाहिए। क्या? श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान के नाम को गाओ, जिसका व्रत कर रहे हो उसके नाम को गाओ, और उसके नाम को गाओगे तो फल मिलेगा, नहीं तो खूब उपासे रहे आओ भैया, कोई फल नहीं मिलेगा। सत्यनारायण भगवान की कथा की और असत्य का पालन किया। भोजन खूब अच्छा बनाया, मटर पनीर, लेकिन नमक नहीं डाला।
अगर नमक नहीं डला और नमक नहीं पड़ा है तो वो भोजन कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। ऐसे ही भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और असत्य नारायण का पालन किया। कम से कम जिस दिन सत्यनारायण का व्रत किया उस दिन ही सत्य बोलो। तो महाराज अम्बरीश एकादशी का व्रत करते हैं, अपने हाथ से चक्की चलाते हैं। देखो, एक राजा होके, एक सम्राट अपने हाथ से चक्की चला के आटा निकालता है और उससे प्रसाद बना के अपने भगवान को भोग। मेरे भगवान है ना, तो मैं आटा चलाऊंगा, मैं चक्की चला के निकालूंगा। झाड़ू लगाते हैं, मैं मंदिर में झाड़ू लगाऊंगा, मेरे भगवान। भगवान का कार्य हमें स्वयं अपने हाथों से करना चाहिए, किसी से नहीं कराना चाहिए। ये सौभाग्य है हमारा। जितने दिन भगवान की कथा हो रही ना, तो उस दिन हमें सोचना चाहिए, चलो कम से कम हमें झाड़ू लगाने का समय मिल गया, चलो हमें कम से कम फर्श बिछाने का समय मिल गया। भगवान की कथा में एक एक करके हाथ बटाना चाहिए। और जब अम्बरीश महाराज ने व्रत किया है, उस समय दुर्वासा जी आते हैं। दुर्वासा जी ने कहा मैं आऊंगा, भोजन करूंगा। दुर्वासा जी भूल गए। अम्बरीश महाराज ने सोचा एकादशी निकलने वाली है और मुझे पारायण करना है, और पंडित जी को मैंने निमंत्रण दे दिया है कि भोजन करना है। उनको भोजन कराए बिना हम कैसे करेंगे भोजन? तो थोड़ा सा जल पी लिया। दुर्वासा जी को पता चला, अपनी एक जटा को निकाला और फेंक दिया, तो एक कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट कर, और वो कृत्या अम्बरीश महाराज को खाने के लिए दौड़ने लगी। अम्बरीश महाराज तो भक्त थे, हाथों को जोड़ दिया और हाथों को जोड़ के बोले, अगर मैंने प्रभु के चरणों की सेवा की हो, मैंने गुरु ब्राह्मणों की सेवा की हो, और मैंने एकादशी का व्रत भगवान के तन मन धन से किया हो, तो मेरे ऊपर इस कृत्या का असर नहीं हो। कृत्या जल के राख हो गई उसी समय। अब जैसे ही जल के राख हुई, तो जलाने वाला भगवान का चक्र था, और वो चक्र दुर्वासा जी के पीछे लग गया। क्योंकि दुर्वासा जी ने भगवान के भक्त को श्राप दिया, तो वो चक्र दुर्वासा जी के पीछे लग गया। दुर्वासा जी आगे भागे तो चक्र पीछे भागे, दुर्वासा जी जल्दी जल्दी भागे, चक्र और स्पीड से भागे। दुर्वासा जी स्लो स्लो चले, चक्र भी स्लो स्लो चले, ना मारता है और ना छोड़ता। दुर्वासा जी हर जगह गए, ब्रह्मा जी के लोक में गए, शिव लोक में गए, इंद्र लोक में गए, देवलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, हर जगह गए, लेकिन किसी ने भी रुकने को नहीं कहा। बोले अब चलो वही चलते हैं जिसका चक्र है। भगवान के पास में पहुंचे, नारायण के पास में, बोले प्रभु ये आपका चक्र हमको ना ही मारता है ना ही छोड़ता है, आप इससे बचाओ। भगवान बोले हम नहीं बचा सकते। अरे आपका चक्र हो, आप बचा नहीं सकते। भगवान बोले चक्र तो हमारा है, लेकिन चक्र का रिमोट तो अम्बरीश के पास है। अब तो रिमोट वाले से मिलना होगा, उन्हीं के पास में जाओ, मेरा भक्त माफ कर देगा तो चक्र छोड़ देगा। दुर्वासा जी चल के आते हैं, भगवान बताना चाहते हैं कि मुझसे बड़ा भी मेरा भक्त है। दुर्वासा जी जब अम्बरीश महाराज के पास में आते हैं और अम्बरीश महाराज से कहा है, अम्बरीश महाराज ने हाथों को जोड़ के कहा है, हे सुदर्शन, मैंने संतों की सेवा की हो सच्चे मन से, तो दुर्वासा जी का पीछा छोड़ दो। चक्र अंतर ध्यान हो गया। ऐसे महाराज अम्बरीश की कथा। महाराज सूर्यवंश के प्रतापी राजाओं में परम यशस्वी युवनाश हुए। युवनाश महाराज एक सूर्यवंश में ऐसी विशेषता रही है कि बिना यज्ञ किए हुए कोई संतान नहीं हुई, और चंद्रवंश में एक विशेषता रही है कि बिना झगड़ा के कोई शादी नहीं हुई।
तो राजा यवनाश ने एक यज्ञ किया, वो उस यज्ञ में से जल मिला। बोले राजन इस जल ले जाओ और अपनी पत्नी को पिला देना, उनके यहाँ संतान हो जाएगी। अब राजा यवनाश भूल गए और प्यास लगी, सो वो जल जो रानी को पिलाना था वो राजा ने पी लिया। और जब राजा ने पी लिया तो वो राजा अब वशिष्ठ जी के पास में पहुंचे हैं। गुरुदेव ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा के बोले राजा अब तो महाराज मामला गड़बड़ है, ये तो अभिमंत्रित जल था, जो पिएगा बच्चा वही देगा, अब तो आपको ही बच्चा देना होगा। तो आज राजा के पेट को चीर के उस बच्चे को निकाला है। सबको चिंता हुई कि अब इसकी माता तो है नहीं, इसको दूध कौन पिलाएगा। तो स्वर्ग से इंद्र आए और इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली उस बच्चे के मुंह में डाली और उस बच्चे को दूध पिलाया। उस बच्चे का नाम हुआ है मानधाता। मानधाता के पुत्र हुए मुचकुंद, और जो भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई, इन्हीं मानधाता महाराज के वंश में आगे जाकर त्रिय बंधन हुए, त्रिशंकु हुए। त्रिशंकु महाराज ऐसे हुए कि ब्राह्मणों से कहा कि हमें 7 शरीर के स्वर्ग पहुंचाओ। ब्राह्मणों ने मंत्रों की शक्ति अपनी लगाई और 7 शरीर के स्वर्ग पहुंचाया। ऊपर से देवता लोग सोचे अगर 7 शरीर के स्वर्ग आ जाएंगे तो गड़बड़ होगी, तो उस साइड से देवतन ने ढका था। उस तरफ से देवताओं की शक्ति, इस तरफ से ब्राह्मणों की शक्ति, तो राजा हो गए उल्टे। तो राजा के मुंह से जो लार गिरी, उससे एक कर्मनाशा नाम की नदी पैदा हुई, जिसमें जो स्नान कर लेता उसके सारे पुण्य क्षीण हो जाते। इन्हीं त्रिशंकु के वंश में महाराज हरिश्चंद्र हुए, जो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए। सत्य के बल पे इन्होंने खुद बिक गए, पत्नी को बेच दिया, बच्चे को बेच दिया, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि सत्य से बढ़ के कोई दूसरा धर्म नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य को नहीं छोड़ा। इसी वंश में चलकर आगे एक परम विचित्र राजा हुए बाहुक। बड़ी रानी को यज्ञ द्वारा जो चरू खिलाया, गर्भ में बालक आया, लेकिन उस बालक को कुछ रानियों ने सोचा कि राजा इन्हीं रानी के संतान होगी तो इन्हीं को ज्यादा चाहेंगे, और हमारे यहाँ संतान नहीं है, तो उस रानी को जहर दे दिया कि बच्चा ये मर जाए। लेकिन वो बालक साधारण नहीं था, वो तो तपोबल की शक्ति का बालक था। यज्ञ भगवान यज्ञ से जो चरू निकली उसका था। तो गुरु वशिष्ठ ने अपनी मंत्र शक्ति से गर्भ में बालक को मरने नहीं दिया, और बालक जब उत्पन्न हुआ तो जहर वो उसके सर पे रखा हुआ निकला। जहर उसके सर पे रखा हुआ निकला। तो संस्कृत में जहर को कहते हैं गर। गर के साथ उत्पन्न होने से उस बालक का नाम हुआ सगर। और सगर के 2 पत्नी थी, एक सुमति और दूसरी थी केसरी। तो केसरी के हुए असमंजस और सुमति नाम की रानी के हुआ 1 मास का पिंड। बच्चा नहीं हुआ, 1 मास का पिंड। और क्रोध में आकर कि ये बालक नहीं है, ये तो मांस का पिंड हुआ, तो उस मांस के पिंड के टुकड़े कर दिए। और इतने टुकड़े किए कि 60,000 टुकड़े कर दिए। लेकिन टुकड़े हुए तो वो 60,000 बालक बन गए। क्यों? क्योंकि वो तो शक्ति के बल से वो चरू जो खिलाया था वो तो शक्ति थी ना। तो 60,000 वो पुत्र हो गए। राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा के ले गया।
और इंद्र ने उस घोड़े को ले जाके कपिल देव जी के आश्रम में बांध दिया। जो कपिल देव जी की कथा सुनी थी हम लोगों ने गंगा सागर में, वहां जाके बांध दिया। और जब बांध दिया तो सगर के पुत्र घोड़ा को खोजते खोजते कि घोड़ा कहां गया। जब इस पृथ्वी पे घोड़ा नहीं मिला, स्वर्ग में घोड़ा नहीं मिला, तो पता चला कि पृथ्वी पे कहां मिलेगा। तो पृथ्वी को खोदना प्रारंभ किया सगर के पुत्रों ने, और खोदा तो खोदते खोदते इतना खोदा कि जहां जल भर गया। तो सगर के पुत्रों ने खोदा, इसलिए इनका नाम सागर पड़ गया। हम कहते हैं ये सागर महासागर है। सगर के पुत्रों द्वारा खोदे जाने पर उनका नाम सागर पड़ गया। खोदते खोदते जब गंगा सागर पहुंचे तो कपिल देव जी के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ देखा है। सगर के पुत्रों ने कपिल देव जी महाराज से कहने लगे, अरे ये चोर है, इसने हमारे यज्ञ का घोड़ा चुराया है। अशब्द बोलने लगे, लेकिन कपिल देव जी तो भगवान के स्वरूप थे। आंखों को खोला है और 60,000 जो सगर के पुत्र थे वो जल के राख हो गए, देर नहीं लगी। और जब वो जल के राख हो गए तो भगवान के जो भक्त हुए, असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, उन्होंने तपस्या करके कपिल देव जी से पूछा है कि इनका उद्धार कैसे होगा, ये जो हमारे पूर्वज जल के राख हो गए। बोले भगवान के 52 के जो चरणों से ब्रह्मा जी ने धो के रखा है, वो गंगा जी अगर आएंगी तो आपके इन पितरों का उद्धार होगा। तो गंगा जी को पाने के लिए अंशुमान ने ब्रह्मलोक से गंगा जी को उतार लेने के लिए तपस्या की है। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, और दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ, जिन्होंने भगवान से प्रार्थना की है। ब्रह्मा जी ने गंगा जी को छोड़ा है। गंगा जी को छोड़ा तो गंगा जी सोच रही है, गंगा जी को अहंकार आ गया क्या। बोले अगर मैं जाऊंगी तो मेरे बेग को कौन संभालेगा। बोले बाबा, बोले चिंता मत करो, भगवान ने राम का नाम लिया है, खोल दिया है जटाओं को, पता नहीं चला कि गंगा जी कहां गए। अहंकार दूर हो गया। गंगा जी निकल भी नहीं पाई शंकर जी की जटाओं में, पता नहीं चला कि कहां गए। भागीरथ ने भगवान का ध्यान किया है। भगवान शंकर ने एक जटा को खोला है। गंगा जी पीछे पीछे